तो दूर तलक जाएगी, लेकिन कितनी दूर तक जाएगी, आज यही है मुद्दे की बात। हमारी लड़ाई आज भी जारी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने चोंच में चोंच मिलाने का काम कर रहे थे और उम्मीद पाल रखे थे कि बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है, बिहार को माननीय वित्त मंत्री ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। लगातार हमला और जुबानी तंज। भाई वीरेंद्र कुछ भी करने से नहीं चूक रहे हैं। भाई वीरेंद्र के निशाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। दरअसल मोदी सरकार के बजट में नीतीश पर महागठबंधन के नेताओं की जुबान खोल दी है। हमारी लड़ाई आज भी जारी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने चोंच में चोंच मिलाने का काम कर रहे थे और उम्मीद पाल रखे थे कि बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है, बिहार को माननीय वित्त मंत्री ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। ठेंगा, बिहार वासियों को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अब हम सारे महागठबंधन के लोगों को चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। तल्ख तेवर आरजेडी तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि कांग्रेस के सलाहकार की ऐसी भूमिका निभा रही है जिससे महागठबंधन में तकरार के आसार बढ़ गए हैं। मोदी के बजट से निराश कांग्रेस कुछ इस तरह नीतीश से नाराज दिख रही है। बिहार उपेक्षित रहा और पूर्णतया उपेक्षित रहा। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के पूर्व और विधानसभा चुनाव के पूर्व जितने वादे बिहार की जनता के साथ किया था, उन्होंने वो धरा का धरा रह गया, बिहार ठगा सा रह गया। कि दोस्तों की तलखी और तंज जेडीयू की पेशानी पर बल्ला दिया है। नोटबंदी के पैरोकार जेडीयू के सामने अब रणनीति का संकट खड़ा हो गया है। बिहार के लोगों के साथ छल हुआ है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके हस्ताक्षर अभियान चलाया, रैलियां की, प्रदर्शन किया, उसके बावजूद केंद्र की सरकार लगातार नाइंसाफी कर रही है। तो बिहार का विकास हमारा एजेंडा है और इस एजेंडा के लिए हम किसी सीमा तक जाएंगे। 1,25,000 करोड़ का पैकेज, 40,000 करोड़ की योजना, 20,000 करोड़ की बिजली परियोजना, फहरिस्त लंबी है, लेकिन बिहार को मिला कुछ नहीं। और अगर कुछ मिला तो नीतीश ने अपनों से नाराजगी मोल ली। शशि भूषण के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। शक्ति यादव हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी विधायक। इसके अलावा जेडीयू नेता मंजीत सिंह हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। मंजीत सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सरकार है महागठबंधन की और पहले भी हम देखे हैं कि बयानबाजी हुई है और बहुत ज्यादा हुई है, मर्यादाओं को दरकिनार करके बयान दिए गए हैं। उसके बावजूद पिछली चर्चा में जेडीयू के एक नेता ने कहा था कि हम लालू जी से बात करेंगे और ताकि ऐसे बयानों पर संज्ञान लें। लेकिन इस बयान का क्या औचित्य है, क्या मतलब है जो इस बजट के बाद आया है आरजेडी की तरफ से? देखिए, कल जो बजट पेश हुआ वो बजट न तो देश के हित में है न राज्य के हित में है। बजट से देशवासियों को और राज्य के लोगों को काफी निराशा हुआ और पिछले भी सालों में जो बजट आया उसमें भी बिहार के लिए कुछ खास नहीं था जी। और हम तो विशेष राज्य की दर्जा मांगने का काम तो नीतीश कुमार ने शुरुआत दौर से ही किया है और इसके लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली तक हम लोगों की पार्टी का वहां पर विशाल रैली भी हुआ, मांग भी उठी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यह कहा चुनाव के रैलियों में कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे और स्पेशल पैकेज भी बजट में बजट बिहार को नहीं पेश किया, उसमें बिहार को मिला नहीं मिला वो आपकी भी चिंता है। और नहीं, सवाल ये है कि इस पहले भी जब भी केंद्र सरकार ने कोई फैसला किया, नीतीश कुमार ने समर्थन किया, उसको लेकर तलखी आई महागठबंधन में। अब बजट पेश हुआ, इसमें अगर बिहार को नहीं मिला तो आरजेडी का जो तंज कसना आप लोगों के ऊपर है, जेडीयू के ऊपर है या नीतीश कुमार के ऊपर है, वो क्या है? देखिए, अपनी अपनी समझदारी है, कौन क्या बोलता है हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि नोटबंदी के समर्थन में हम थे
और नोटबंदी के समर्थन में आज भी हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार ने स्पष्ट पूछा कि बजट में हमको ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ये बताएगी कि नोटबंदी और नोटबंदी से क्या फायदा हुए और नोटबंदी के बाद कितना काला धन वापस आया, इसमें जो बेनामी संपत्ति हुए आए उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, सारे बातों का जिक्र बजट में होगा। लेकिन हम लोगों ने समर्थन भी किया और बजट में इस तरह की किसी तरह का घोषणा केंद्र सरकार ने बिल्कुल जो बात अभी आप कह रहे हैं इसी को लेकर आरजेडी ने जेडीयू को निशाने पर ले लिया। हम लोगों को आप खुद कह रहे हैं कि आपने समर्थन किया और उम्मीद जताई कि शायद कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। शक्ति यादव जी, भाई वीरेंद्र पहले भी बयान देते रहे हैं, लेकिन हम बात भाई वीरेंद्र की नहीं करेंगे, हम बात पार्टी की करेंगे। आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से जेडीयू को अब निशाने पर ले लिया गया और जो शब्दों का प्रयोग हुआ, क्या आपको लगता है कि ये कड़वाहट पाली जा रही है जेडीयू और आरजेडी के बीच? एक अलग विषय है, बजट राज्य के हित का सवाल है। उस बजट में अगर हमारी उपेक्षा हुई है, बिहार की उपेक्षा हुई है और इसे हमको निराशा ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता को निराशा हुई है। शक्ति यादव जी, ये सवाल आपसे हमारा के नाते नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि बैकवर्ड रीजन फंड भी पीआरडीएफ के पैसे को रोक दिया गया। हमारा जितना भी सेक्टर में राज्य का बिल्कुल मंजीत जी हम आपके पास आएंगे, एक बार शक्ति यादव जी से भी जवाब लेते हैं। सरकार ने बिहार को नहीं दिया और बजट तो हमको लगता है केवल कंप्लीट तो कर लीजिए इसे कि राज्यों के लिए आया, तो बिहार के लिए तो कुछ मिला ही नहीं। जी आप बोलें शक्ति जी। ऐसा है कि बिहार देश और राज्य का जहां सवाल है बजट का, देश के बजट से सिर्फ बिहार को नहीं देश के सभी राज्यों को नुकसान पहुंचा है। ये जो है देश को खोखला और कमजोर करने वाला बजट। और जो विकसित राज्य है वो तो छोड़िए, जो अविकसित राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, उनको जब तक आप मुख्यधारा में नहीं लाएंगे तो आप देश को समृद्ध होने की परिकल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कहते हैं तो बेईमानी है। रहा सवाल बिहार के अंदर में जितने केंद्रीय परियोजनाएं हैं, खास करके रेलवे के क्षेत्र में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो योजनाओं को लाया था बिहार के अंदर में, उसमें आपने ठेंगा दिखा दिया। दीघा पुल का आपने क्या किया, ऊपरी सड़क का आपने क्या किया, आपने देशवासियों को आपने एड्रेस किया था इसी आरा के मैदान से कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे। हमारा ये पुराना मांग, अगर आपको लगता है कि केंद्र ने बिहार को ठेंगा दिखाया, तो ये क्यों आप लोग बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठेंगा जेडीयू को दिखाया गया है? सवाल ये है, आप कंप्लीट तो होने दीजिए ना। मैं क्या कर रहा हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने गांधी मैदान में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने उन्होंने मांग की थी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर आंचल फैला करके, अटल जी इस राज्य को अगर विकसित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य को ले जाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये देश और दुनिया जानता है, फुटेज सामने है देश के सामने। मैं आपको चुनौती के साथ करता हूं। नहीं शक्ति यादव जी, चुनौती आप हमें मत देना, और आप जरा इस मुद्दे पर आए कि आप लोगों में सिर्फ फुटबॉल की नौबत क्यों आई? भी फ्रंट पर इस बजट ने आरजेडी और जेडीयू के बीच ऐसी नौबत क्यों पैदा कर दी कि आप उन्हें कह रहे हैं कि ठेंगा उनको दिखा दिया गया? जो राज्य के संघीय व्यवस्था पर, उसके अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला कर रही है। ये दुर्भाग्य है देश का, जिस देश का शासक राज्यों के साथ सौतेलापन व्यवहार करे, राज्यों के विकास के साथ सौतेलापन व्यवहार करे। आपने जीएसटी लागू कर दिया, राज्यों पर आपने अत्यधिक बोझ डाल दिया, आपने केंद्रांश में कटौती कर दी, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़े, आपने कोई आकलन नहीं किया। राज्य विकसित कैसे होगा? और भाषण देते हैं कि जो है इन राज्यों को हम विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। हर राज्य को एक नंबर करने की जो आप झूठे वादे करते हैं। शक्ति यादव जी, आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं आप गुमराह कर रहे हैं शक्ति यादव जी। और इससे पता चलता है कि अगर आपके मन में सब कुछ साफ सुथरा है तो आप उस सवाल का जवाब दें जो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप गुमराह ना करें। केंद्र ने आपके साथ या बिहार के साथ क्या किया ये आप लोग जानते हैं, लेकिन आपने इस चीज को लेकर अगर आरजेडी ने यह कहा कि जेडीयू को ठेंगा दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है ये बताएं ना आप। किसने कहा कि जेडीयू को ठेंगा दिखाया गया है?
कहा गया है कि जो लोग सुशील मोदी जी चोंच में चोंच लड़ा रहे थे, मैंने देश के प्रधानमंत्री देश के नेतृत्व के साथ बातें कर रहे थे, बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि सुशील मोदी जी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है। जी ने कहा कि चोंच में चोंच नहीं, शक्ति यादव जी, बिहार के लोग आज शक्ति यादव जी बात को गलत तरीके से ना ले जाए। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं, नाम बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक पाठशाला जो है ये आप राजनीति करते हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक पाठ आप न पढ़ाएं, आप ये बात को घुमाएं नहीं। बीजेपी की ही सरकार केंद्र में है और बीजेपी के ही नेता सुशील मोदी हैं। अगर ये कहा गया है कि चोंच में चोंच लड़ा रहे थे इस उम्मीद से कि बिहार को बहुत मिल जाएगा, उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया, तो जाहिर तौर पर यह इशारा सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ करने का मौका मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। खुदा पहाड़ कुछ भी प्रेमरंजन पटेल जी देश के ऐसे बिल्कुल ये कैमरे के सामने बोलने से जब आप कतराए प्रेमरंजन पटेल जी, सकता है जहां क्या ये सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार वाली नौबत नहीं आ गई है? क्या नहीं लगता कि ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि कोई बड़ी गलती करे तब हम अपने पांव पीछे खींचें, अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। जिनको पेट में दर्द हो रहा है आदरणीय नेता बिहार से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों पार्टियां का आपस का जो झगड़ा है, आपस का जो तकरार है, आपस में नहीं बन रहा है। एक दूसरे को सरकार चलाने में जो है काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं जी। किसी को कोई काम नहीं होने दिया जा रहा है। अब सरकार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के पीछे से कमांड लालू यादव जी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को स्वतंत्र होकर करके काम करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस बजट के माध्यम से आपसी जो तकरार है उस तकरार को यह सतह पर लाने का काम किए हैं। और जहां तक बात है कि इस बजट का, ये बजट कोई राज्य का बजट नहीं था, ये पूरे देश का बजट था। आपने देखा है कि किसी राज्य के लिए अलग से कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के लिए पहले ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था 50,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज का। उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर करके 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज उन्होंने देने का काम किया है। 40,000 करोड़ रुपया जो बकाया था यूपीए के सरकार के समय में, जो पैसे को रोक के रखा था, नहीं काम होने दिया था, वो पैसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के लिए देने का काम किया। उन तमाम जो योजनाएं थी, उन योजनाओं में लगभग 85,000 करोड़ रुपये का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिस पर काम प्रारंभ हो गया है, या मार्च तक है कि वह काम प्रारंभ हो जाएगा, चल जाएगा। मुझे लगता है कि उससे अधिक जो ऐसे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जितना सोचा गया था उससे ज्यादा देने का कार्य। अच्छा प्रेमरंजन जी, आपको लगता है क्योंकि देखिए नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के कुछ फैसले का समर्थन किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो देश हित में फैसले हैं, लेकिन आरजेडी अगर जेडीयू पर यह दबाव बना रही है कि आपको हर मुद्दे पर विरोध करना था, तो क्या इससे मंशा का पता चलता है कि विरोध की सिर्फ राजनीति है, चाहे वो फैसले सही हो या गलत हो, विरोध होना चाहिए? नहीं, इनका देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये आपस का जो मनमुटाव है, आपस में जो इन लोगों को सरकार चलाने में कठिनाई हो रही है, उसको इस बजट के माध्यम से ये लोग जो है केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो जितना चाहिए उतना दे रही है। केंद्र सरकार जो राशि दे रही है वो खर्च नहीं हो रही है। चलिए मंजीत जी से इसका जवाब ले लेते हैं। मंजीत सिंह जी के लिए 3.5 मंजीत सिंह जी, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि अगर केंद्र सरकार भले ही हमारे विरोधी दल वाले हों, लेकिन अगर वो कुछ बड़ा फैसला करते हैं जो देश हित में है तो हम उनका समर्थन करेंगे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या जीएसटी का मामला हो या फिर नोटबंदी का फैसला हो। क्या आरजेडी का दबाव ये इशारा करता है कि वो चाहती है कि जेडीयू या महागठबंधन हर मुद्दे पर फैसले पर विरोध करता रहे केंद्र का, चाहे वो सही हो या गलत? केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने शुरुआत दौर में कहा जो अच्छा लगता और जो देश के हित में है हम उसका समर्थन जरूर करेंगे। तो जेडीयू इसे चोंच में चोंच लगाना क्यों कह रही है? बंदी का सवाल हो, जेडीयू क्यों कह रही है कि आप सपना देख रहे थे कि समर्थन करने के बाद हमें बदले में बजट में बहुत बड़ा हम अपने देश के सुरक्षा के साथ हैं? इन सारे सवालों पर स्पष्ट रूप से कई बार नीतीश कुमार ने अपना वक्तव्य देने का काम किया है, लेकिन राज्य हित की लड़ाई वो सदैव लड़ते रहे, चाहे कोई भी पार्टियां हों, केंद्र में जिसकी भी सरकार हो। ये राज्य के हित में, विशेष राज्य के हित में मुख्यमंत्री जी ने हरदम सवाल उठाया है।
और बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, वो भी केंद्र ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ की घोषणा खुद इस बिहार में आकर उन्होंने किया, लेकिन पिछले 2 बजटों में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। और पिछले साल उन्होंने 600 करोड़ रुपया कृषि बजट में देने का ऐलान किया था, जिसमें मात्र 1.5% मिला, जिसका मंजीत सिंह जी 20 करोड़ रुपया मिला। बिहार को कितना पैकेज मिलना चाहिए, ये पूरा बिहार चाहता है, पूरा बिहार का डिमांड करता है। उसमें मात्र मंजीत सिंह जी, 14 करोड़ रुपया अगर अब भी आरजेडी विधायकों या आरजेडी नेताओं के तल्ख बयान पर पर्दा डालने का, 40,000 कर्ज में डूबा हुआ है, मंजीत जी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं मंजीत जी, क्या आपको नहीं लगता कि आप उन बयानों पर पर्दा डालकर अपने नेता का कद घटा रहे हैं? कोई खास तरह का, क्या कोई नेता को इतनी छूट है कि वो मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करे? ये पहले भी हम सवाल उठाते रहे हैं। क्या महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री को निशाने पर लेने के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं? किसी महागठबंधन के नेताओं ने मुख्यमंत्री के विपक्ष में कोई आवाज नहीं उठाई है। बगल में महागठबंधन के आरजेडी के ही विधायक बैठे हुए हैं, उन्होंने आपके टेलीविजन पर स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई भी महागठबंधन के लोगों ने, मुश्किल यही है मंजीत सिंह जी, अगर आप यहाँ पर पर्दे डाल रहे हैं ना इस पर, तो यही महागठबंधन के अंदर चल रही सिरफुदव्वल को विपक्षी दल बनाते हैं और यही सुर्खियां बनती हैं कि आरजेडी जेडीयू, क्योंकि ये तो सबसे आसान होता है कि आप पर्दे के पीछे कुछ और बोल दें और कैमरे पर आकर कुछ और बोल दें। महागठबंधन अटूट है और हम मजबूती से बिहार के अंदर काम कर रहे हैं और 5 सालों में बिहार को तेजी से आगे की ओर ले जाएंगे। शक्ति यादव जी, जनता पार्टी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस बयान को नकार रहे हैं तो इससे पहले जब जब बयान रघुवंश बाबू ने दिए हों, चाहे भाई विजेंद्र ने दिए हों, जिसने भी दिए हों आरजेडी की तरफ से, क्या उन सारे बयानों को आप नकार देंगे? क्या आप ये भी नकार देंगे कि इसी स्टूडियो में बैठकर यहीं पर जनता के सामने जेडीयू प्रवक्ता ने कहा था कि हम लालू प्रसाद जी को कहेंगे ताकि इन बयानों को संज्ञान में लें? अरे आप तो सुन तो लीजिए ना, अरे आप तो सुन लीजिए ना। आप जो चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के साथ जो केंद्र के सरकार ने जो बजट पेश किया पार्लियामेंट के अंदर में, तो बिहार को क्या मिला? बिल्कुल नहीं, उस पर चर्चा नहीं, ये चर्चा हम कल भी कर चुके हैं। हमारी चर्चा ये है कि इस बजट को लेकर आपस में सिर्फ उडव्वल क्यों? बिल्कुल नहीं, बिजली के क्षेत्र में इस पर चर्चा। शक्ति यादव जी, हमारी चर्चा को आप अपनी दिशा में न ले जाए। स्वास्थ्य की चिंता चर्चा करिए, कृषि के क्षेत्र में जो नहीं मिले। शक्ति यादव जी, आप अपने तरीके से दिशा न तय करें चर्चा की ना, कि आप नहीं तय करेंगे ना कि क्या मुद्दा होना चाहिए। चर्चा करिए, कौन क्या बोला। भारतीय एक टेलीविजन स्क्रीन कतई इस बात के लिए नहीं होता कि कौन क्या क्या बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी के लिए आदरणीय लालू जी ने, आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पर सब बातें कर दी है, पीएम मटेरियल तक बता चुके हैं, और फिर उसको आप लेकिन लालू जी ने अपने उन नेताओं पर कभी सख्ती नहीं दिखाई जो नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हैं। केंद्र की सरकार जो बजट पेश करने वाली है वो बिहार को कुछ मिलेगा, आज था लोगों में भरोसा था, उस भरोसा को तोड़ करके प्रधानमंत्री ने बिहार के 10 करोड़ जनता, 11 करोड़ जनता के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, आप जो है हर क्षेत्र में आपने धोखा दिया है बिहार के लोगों को। इसका जवाब तो खोजेगी बिहार की जनता। यहां कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहां बिहार के अस्तित्व का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है। इन सवालों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई तरह की बातें अब सारे भाई वीरेंद्र जी की चर्चा कर देते, कभी रघुवंश प्रसाद जी की चर्चा कर देते। विपक्ष का काम, कई तरह की बातें होती है, हम सरकार में गठबंधन नहीं, यही सवाल है। नहीं, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष को शोभा देता है, लेकिन सहयोगी दल ही अगर निशाने पर ले, ये शोभा नहीं देता, ये अशोभनीय बात हो जाती है। मतलब सरकार के अंदर किसी प्रकार का रार है, ये कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रेमरंजन जी, प्रेमरंजन जी, इनको विरोधी अगर बोलते हैं तो वो बात लोकतंत्र की मर्यादा है, लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन अगर सहयोगी दल निशाने पर लेने लगे और कैमरे के सामने आकर मुख्यमंत्री को पीएम मटेरियल बता दें, तो ये दो तरह की दोमुही बात हो गई। प्रेमरंजन जी, ये सवाल आपसे था। नहीं, देखिए जिस समय गठबंधन में हम लोग थे, हम लोग का पूरा सहयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को होता था। सरकार चलाने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी उनको।
और लेकिन आज उनको काफी परेशानी नीतीश कुमार जी को हो रहा है। जो सहयोगी दल है उनको काम करने नहीं दे रहे हैं स्वतंत्र होकर करके, और जो सवाल आज खड़ा कर रहे हैं बिहार के सवाल पर, यह पूछना चाहिए आरजेडी के लोगों से कि 15 वर्षों तक आपने बिहार को क्या स्थिति में किया था। पैसे केंद्र से आते थे, वो खर्च नहीं होती थी, वो राशि लौट जाती थी। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराती थी, रोक करके से राशि को रक्षित करने का काम करता था। लेकिन हमारी सरकार बनते ही 12 लाख करोड़ रुपए और 40,000 करोड़ रुपए का जो बकाया था वो सब देने का काम किया है। उन तमाम योजनाओं पर, परियोजनाओं पर आज काम प्रारंभ हो गया है। 57 ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर काम की शुरुआत हो गई है। 22,500 करोड़ रुपया केवल आज जो ऐसे ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने राशि देने का काम किया है। सवाल करते हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आंकड़ों को बहुत ज्यादा दर्शाने की जरूरत नहीं है, आप सभी के लिए ये हम जरूर कहेंगे, क्योंकि आंकड़ों में बातों को उलझाकर घुमाने की कोशिश न की जाए। फिलहाल चलिए शक्ति यादव जी और मंजीत सिंह जी, आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को तो अधिकार होता है कि आप अपने विरोधी की बात करें, सत्ता पक्ष का उसकी खिलाफत करें, लेकिन अगर आप सहयोग में सरकार चला रहे हैं तो जरूरत है कि आप मर्यादा का पालन करें, क्योंकि विरोधियों को आप खुद बोलने का मौका देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है। खुद अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई आपकी बात को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। शक्ति यादव जी, मंजीत जी और प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बस इतना ही मुद्दे की बात में बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।